मीठी नदी के साफ सफाई के मामले को लेकर के जब से ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, मीठी नदी का दायरा जो है काफ़ी लंबा था और इसे जो है साफ सफाई करने के लिए इसके ठेके जो दिए गए थे, पिछले साल की अगर हम बात करें तो वह 65 करोड़ के दिए गए थे। और मीठी नदी की साफ सफाई में ठेके में करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच कर रही मुंबई की पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने कई खुलासे किए हैं। जांच में पता चला है कि मीठी नदी से गाद निकालने की मशीनरी मुहैया कराने वाली केरल की निजी कंपनी ने ठेकेदार को मशीन देने के बजाय उसे आरोपी भूपेंद्र पुरोहित को कंपनी बेच दी थी और यह सौदा मुंबई मनपा बीएमसी के इंजीनियरों और बिचौलियों की मिलीभगत से हुई थी। ईओडब्ल्यू के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया था ताकि हर साल ठेका आरोपी पुरोहित को ही मिले और इसी के चलते 2021 और 22 और 2023-24 और 2024-25 में पुरोहित की कंपनी को 3 ठेके मिले थे। बिचौलिए केतन कदम और पुरोहित 2021-22 और 2022-23 के टेंडर में मशीन के ज़्यादा इस्तेमाल की शर्त शामिल कराई गई थी ताकि मशीन कुरैशी कराने वाले कंपनी और बिचौलियों का फायदा हो। ईओडब्ल्यू के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि आरोपी अभियंता और मध्यस्थता करने वाली कंपनियों ने केरल की कंपनी को मशीन का ठेका दिलाने के लिए साजिश रची थी, जिससे मुंबई मनपा के आर्थिक नुकसान हुआ था और इसी के चलते आर्थिक अपराध शाखा जो है ये मामले में जांच पड़ताल कर रही है और कई लोगों से पूछताछ करने के बाद जो है लगातार इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मीठी नदी की साफ सफाई अगर हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तब से लगातार अभी तक घोटाले ही हो रहे हैं। नहीं तो मुझे जो याद है, मैं करीब 10-15 साल से मीठी नदी को कवर कर रहा हूं और मुझे अच्छी तरह से पता था कि कुर्ला में जो अतिक्रमण मीठी नदी पे हुआ था उस दौरान भी बहुत सारे घोटाले हुए थे। इस मैटर को किरीट सोमैया ने उठाया था और उस दौरान से लेकर के आज तक देखा जाए तो यह मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब ईओडब्ल्यू ने इस मामले में केस दर्ज करके पहली बार जांच पड़ताल कर रही है। अब देखने की बात यह होगी कि क्या सच्चाई बाहर आती है, क्योंकि देखा जाए महानगर पालिका के तमाम ऐसे इंजीनियर हैं जिनकी मिली भगत के कारण ही यह घोटाला हुआ है और अभी उनके ऊपर शिकंजा कसना बाकी है और ईओडब्ल्यू इस मामले में जांच पड़ताल करके तह तक पहुंच रही है। और जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि बहुत जल्द ही इंजीनियर जो 2-3 हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।